वहीं दूसरी तरफ मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने मुल्क की तकसीम के पस मंजर में मुतनाज़ बयान दिया है, जिस पर वबाल खड़ा हो गया है। बीजेपी के हलीफ एलजेपी ने गिरिराज के बयान की नुक्ताचीनी की है, जबकि अपोजिशन कांग्रेस का कहना है कि गिरिराज का जहनी तवाजुन बिगड़ चुका है। अगर उस समय मुसलमान भाइयों को वहां भेज दिया गया होता और हिंदू को यहाँ, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। गिरिराज पर जेपी नड्डा की नसीहत का कोई असर नहीं हुआ, तभी तो उनकी जहर अफशानी जारी है। गिरिराज सिंह ने 1947 में मुसलमानों को पाकिस्तान न भेजने को आबा की गलती करार दिया। 1947 के पहले हमारे पूर्वज देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और जिन्ना भारत को इस्लामिक स्टेट की योजना बना रहा है। ये बहुत बड़ी हमारे पूर्वजों से भूल हुई, जिसका खामियाजा हम यहाँ भुगत रहे हैं। अगर उस समय मुसलमान भाइयों को वहाँ भेज दिया गया होता और हिंदू को यहाँ, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। गिरिराज सिंह के इस बयान की बीजेपी के हलीफ एलजेपी ने नुक्ताचीनी की है, जबकि अपोजिशन कांग्रेस ने गिरिराज को जहनी मरीज बताया। विभाजनकारी बयान हो, अराजकता फैलाने वाले बयान हो या समाज को बांटने वाले बयान हो, उसका कभी कोई समर्थन नहीं कर सकता। ये देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सबका है। मुझे लगता है कि वो मानसिक रोग का शिकार हैं और गिरिराज सिंह जी को मैं कंडेम करने की बजाय ये कहूँगा कि मुझे उनसे हमदर्दी है। सरकार को चाहिए, नड्डा जी को चाहिए, प्रधानमंत्री को चाहिए, अपनी कैबिनेट मिनिस्टर के कम से कम दिमाग का थोड़ा बहुत इलाज तो कहीं करा दें, किसी अस्पताल में उन्हें दाखिल करें ठीक से। जब उनका मानसिक रोग ठीक हो जाए तब उनको बाहर आने की इजाज़त हो, तब उनको बयानात देने चाहिए। गुज़िश्ता दिनों ही पार्टी सदस्य जेपी नड्डा गिरिराज सिंह को जबान पर काबू रखने की नसीहत कर चुके हैं, लेकिन लगता है कि गिरिराज सिंह ने उनकी नसीहत पर कान नहीं धरे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।